हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित, इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। दोस्तों नमस्कार। तो देखो, कल के दिन क्या हुआ था। मार्केट ओपन होती है गैप अप। ठीक, मार्केट गैप अप ओपन होती है, अपने टारगेट पूरा करती है, यहाँ से निकलती है। तो टारगेट पूरा करने के बाद में मार्केट नीचे आती है, फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन में पूरा टाइम बिता देती है रेंज बना के। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, इस रेंज को, जो रेंज बनी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक, जो रेंज बनी हुई है, जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करती है वैसे ही हमारा ट्रेड डाउन साइड का ले लेते हैं, हम पुट बाय करते हैं। ठीक, पहला मूव मिला 100 पॉइंट का। ठीक, अब जल न्यू ट्रेडर और रिटेलर इतनी जल्दी फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक, ट्रेड लेने का तरीका यही होता है कि इंपॉर्टेंट रेंज को कोई ब्रेक हुआ है तो जाएगा। अब वो जाएगा क्यों नीचे, इसलिए जाएगा कि यहाँ पे जो ये धीरे 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 करके ये रेंज जो हुआ है, तो यहाँ पे तो ट्रेड हुआ है ना। यहाँ पे ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे गया, ये कोई तो बाय सेल कर रहा ना। यहाँ तो काम तो हो रहा ना। ठीक है, ट्रेड तो हो रहे ना, तभी तो यहाँ पे कैंडल बन रहे। ट्रेड नहीं हो रहा तो कैंडल कैसे बने, मार्केट खड़ी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई फ्यूचर बाय कर रहा है, कोई स्टॉक बाय कर रहा है, कोई ऑप्शन बाय कर रहा है, कोई कुछ न कुछ तो एक्टिविटी हो रही है ना। तो ये देखो निशान बन रहे हैं ना यहाँ पे, जब कोई एक्टिविटी हो रही थी ये कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो जब इन लोगों, कुछ लोग ऊपर की साइड लेके गए, कुछ लोग नीचे साइड लेके, कुछ लोग ऊपर की साइड लेके गए ज़्यादा, तभी देखो ऊपर साइड क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे जब ये इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंज को जब ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर वो उस साइड जाती है। अभी देखो डाउन साइड ब्रेक हुआ है तो डाउन साइड आई है मार्केट। ठीक, तो ये पहला मूव इतनी जल्दी फास्ट वाला तो कोई कैच नहीं कर पाता है, और नए लोग तो बाकी में नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक, और जो लोग करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी है कि पहले आप देखो 10-15 मिनट मार्केट को, उसके बाद कोई सेटअप पे आए ट्रेड बने तो करो। ठीक है, उसके लिए क्या आना चाहिए आप लोग को, टेक्निकल आना चाहिए, कैंडल स्टिक चार्ट जिसको बोलते हैं, चार्ट देखना आना चाहिए, कैंडल की परिभाषा आनी चाहिए। जैसे कि लोग बोल देते हैं हैमर बना है, तो हैमर जैसे बहुत कैंडल होती है, शूटिंग स्टार को भी लोग हैमर बोलते हैं, इनमें हैमर होती है। तो ऐसी बहुत सारी कैंडलें हैं, 30-35 कैंडल हैं, उनके नाम आने चाहिए, उनकी परिभाषा आनी चाहिए। ठीक, तब आप लोग उन पर काम कर पाओगे। ठीक है, अब आज के दिन क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्ट सीधा 100 पॉइंट नीचे, फिर धीरे से करके 2-3 कैंडल देखो ग्रीन बनाता है, फिर 1-2 रेड बनाता है, ऐसे करके यहाँ टाइम बिता के पर इस हाई के आसपास जाने के लिए कोशिश करता है, पर नहीं जा पाता है। देखो सेटअप पे भी आया था, हमारे इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग भी आई, हम भी सोच रहे थे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं हुआ। ये देखो कर्जर जहाँ पे चल रहा है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं हुआ है। दूसरी कैंडल रेड बना के इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग आई है, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड हुआ है। ठीक, तो गिनती हमारे सेटअप पे आने के बाद 4 कैंडल चाहिए रहती है, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 हो गई, पर ये एक के अंदर एक कैंडल है। ठीक, बाकी हमारी 4 कैंडल ये भी हैं, तो ये भी 100 पॉइंट होंगे, लगभग 100-125 पॉइंट। तो निफ्टी ये है 23,225, और नीचे हम कहाँ तक आए, 23,110। 100 पॉइंट तो आसानी से कैच करने को मिल जाते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग भी कैच कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड करना चाहते हैं आप लोग भी। ठीक, तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, और उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, तो उसमें ट्रेड कराएंगे और ये सेटअप भी बताएंगे। जब ट्रेड बनेगी तो उसमें एडवाइजरी का भी मिलेगा, यहाँ से मार्केट डाउन हो सकती है, यहाँ से अप साइड जा सकती है, तो सारे सेटअप भी बताएंगे। और एक एक लर्निंग की वीडियो भी डालेंगे कि मार्केट क्यों गिरा है, क्या रीज़न है, ये कैंडल क्या बोलती है, अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर आई है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आने का मतलब है, देखो छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं हम आप लोग को, इधर लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक, ये बना है स्प्रिंग टॉप। ठीक, ये टॉप पर भी बनता है, बॉटम पर भी बनता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट रिवर्स। ठीक, रिवर्स होती है यहाँ से, अगर इसके नीचे ट्रेड नहीं हो रहा, इसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्टॉपलर रहेगा इसके लो का, और इसके हाई से हम ऊपर ट्रेड होगा तो हम बाइंग करेंगे। ठीक, ये देखो यहाँ तक का मूव मिला, फिर यहाँ छोटा सा करेक्शन है। अब ये तो कंफर्म ट्रेड है, हमारे इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग आ रही, तो हमें 4 कैंडल चाहिए। ये देखो क्लोजिंग आई, तो हमें लग गया था यहाँ से निकल जाए, 1 2 3 4, ये बड़ी कैंडल है, 2 के बराबर 1 है, तो ये मूव मिला ना आपको। यहाँ से भी काउंट करोगे तो देखो मार्केट जब ऊपर जाती है तो ऐसे ये कैंडल रेड बनी, इनको सबको काट के निकल जाती है। तो ठीक, तो ऐसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं स्प्रिंग टॉप के ऊपर जैसे ट्रेड हुआ वहाँ पर ट्रेड मिल जाना चाहिए। तो ऐसे देखो कैंडल कई सारी होती हैं, हम इनकी आपको बता देते हैं।
कैंडल लोग बोलते काम नहीं करती, एक एक कैंडल काम करती है। देखो जब तक टेक्निकल नहीं आप लोग को आएगा तब तक काम नहीं कर पाओगे, और टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एक कैंडल देखो मार्केट क्या करती है, आप देखो ये रेंज बनाई, अब ये देखो कैंडल अच्छी बनी, इससे ऊपर ले गया। ठीक, अब देखो और दिखाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बेयरिश इंगल्फिंग बना, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ये देखो बायर यहाँ से ऊपर लेके गए, ठीक, अब बायर यहाँ पे हार गए, अब सेलर ने यहाँ एंट्री ली। देखो यहाँ पे ये कैंडल परिभाषा होती है बेयरिश इंगल्फिंग की। दो पहलवान जब आपस में कुश्ती लड़ते हैं तो एक नीचे हो जाता है जो हार जाता है, और जो जीत जाता है वो ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके गए बायर, ठीक, अब यहाँ बायर गए हार और सेलर जीत गए। तो ये एक कैंडल देखो छोटी सी बनी है, और इस कैंडल के ऊपर देखो रेड वाली कैंडल पूरा घेर कवर करके इसको ढक दिया, तो इसको बोलते बेयरिश इंगल्फिंग। तो देखो बढ़िया मूव आया ना डाउन साइड में। और आप लोग ट्रेड सिंपल भाषा में बनाया हमने, देखो इंडिकेटर के नीचे आए तो डाउन साइड में 4 कैंडल चाहिए, हमारा ट्रेड यहाँ मिल जाए, क्यों हमें आता है टेक्निकल, हम जानते हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आप लोग भी सीखना चाहते हो तो वो एजुकेशन में मिलेंगे आपको, वो पेड लर्निंग कोर्स है। हाँ, पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाएगा, उसमें 30-35 कैंडल है, उनके बारे में एक परिभाषा बताई जाएगी आपको। ठीक, तो वो सीखने के लिए आप लोग को कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, शेयर मार्केट एजुकेशन। ठीक, तो ऐसे ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेड करना है, तो ऐसे ट्रेड हम भी ये भी बता देंगे कितने पॉइंट गिनना चाहिए यहाँ पे, ये भी बता देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है, गैप अप कैसे ट्रेड किया जाता है, गैप डाउन कैसे ट्रेड करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या क्या बनती है, पैटर्न कौन कौन से बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी यहाँ पे। तो अब तो आपके घर में खुल गया है, बाकी इधर उधर ऑनलाइन इधर उधर ढूंढते फिरते रहे, तो ऑनलाइन भी है हमारे पास, ऑफलाइन भी है, जिसमें सीखना चाहे उसमें सीखिए। ऑनलाइन आपको महंगा पड़ेगा, 18,000 का है। ऑफलाइन सीखेंगे तो उसमें फ़ीस कम पड़ेगी, 10,000 रुपये फीस पड़ेगी, तो आसानी से सीख सकते हो, वो ज़िंदगी भर काम आएगा। ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन 1 साल के लिए वैलिड रहता है, वो तो उसमें क्या टेक्निकल फिक्स है, 2 बटन दबाए उसमें बता देगा बाय सेल, तो उसमें कुछ सीख नहीं पाएंगे आप, उसमें पैसा देंगे ट्रेड करने को मिलेगा बस। सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से 1 से 2 महीने, 1 महीने में सिखा देंगे, 1 महीने प्रैक्टिस करिए, आराम से पैसा बनाइए। और जो फीस हमको देंगे वो सामने ही सिखाते सिखाते बैठाल के ट्रेड करा देंगे, और वो आपका पैसा फीस का यहीं निकलवा देंगे। ठीक है मेरे भाइयों दोस्तों, तो ऐसे आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो, 20-25 हज़ार रुपये लगा के डेली 1-2 हज़ार रुपये काम कर सकते हो। और जैसे जैसे वो फंड धीरे धीरे 1,000-2 हज़ार डेली कमाओगे तो फंड बड़ा हो जाए 50,000 1 लाख, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट करो। रिस्क लेनी है तो छोटे पैसे से लेना है स्टॉक मार्केट में, बड़ा पैसा लगा के नहीं करना। और जब तक छुपाओगे लॉस को तो लॉस हमेशा होता ही रहेगा। लॉस को बताओ दोस्त को या किसी को सीखने की कोशिश करो, वहाँ बताओ हमारा लॉस हुआ है, नहीं तो कभी लॉस होना बंद नहीं होगा। ठीक, जो लॉस हो जाए वो भूल जाओ, नए सिरे से काम स्टार्ट करो और सीख के करो, बगैर सीखे पैसा आप लोग नहीं बना सकते हो, ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों। जिस भाइयों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट कर दिया करो भाई लोगों, ऐसी नई नई चीज़ें हम आप लोग के लिए टेक्निकल ला देंगे। धन्यवाद दोस्तों।